अब बात करते हैं भारत के आसमान में ज्वालामुखी की राख से फैल रहे प्रदूषण की। आपको दिल्ली से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर इथोपिया के उस ज्वालामुखी के बारे में अब हम बताने वाले हैं, जो 12,000 साल तक शांत था, लेकिन 23 नवंबर की सुबह अचानक ये फट गया। इसमें भीषण विस्फोट हुआ। आप तस्वीरों में देखिए कि इस ज्वालामुखी की राख ने 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसमान को घेर लिया है। राख का यह बादल यमन और ओमान और पाकिस्तान होते हुए अब दिल्ली तक पहुंच गया है और अब यह हमारे देश के बाद चीन की तरफ यह बढ़ रहा है। जो आप देख रहे हैं बादलों का ये जो गुबार है, राख का ये जो गुबार है, यह अब हमारे देश की हवा में मिल चुका है और अब चीन की तरफ जा रहा है। हम आपको आज बताने वाले हैं कि इस राख का भारत पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 12,000 साल के बाद यह ज्वालामुखी फटा क्यों। तो सबसे पहले आप मानचित्र में देखिए यह ज्वालामुखी कहां पर है। यह है इथोपिया के अफार इलाके में। और यहां से दुनिया की रिफ्ट वैली गुजरती है। रिफ्ट वैली उस इलाकों को कहते हैं जहां पृथ्वी की दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के नीचे बड़ी बड़ी कठोर चट्टानी परतें होती हैं, जिनमें लगातार कंपन होने से लावा ऊपर उठता है और इसी वजह से इथोपिया में 12,000 साल के बाद ज्वालामुखी में यह विस्फोट हुआ है। अच्छी बात यह है कि इस ज्वालामुखी के फटने से अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे निकले राख के बादल अब हवाई जहाज के लिए, हवाई सफर के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। इस ज्वालामुखी से निकलने वाली राख किसी आम राख की तरह नहीं होती। इसमें कांच जैसे कण होते हैं जो 300 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले विस्फोट से निकलते हैं। राख के ये कण इतने बारीक होते हैं कि वो विमानों के इंजन के अंदर तक पहुंच सकते हैं। विमान के इंजन का जो तापमान है वो कई जगहों पर 1,500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे ये राख के कण विमान के इंजन के अंदर जाकर पिघल सकते हैं और इंजन बंद हो सकता है, इंजन पर बुरा असर पड़ सकता है। असल में जो विमान का इंजन जब चलता है तो वो बाहर से हवा को सोखता है, और जब वो सोखता है बाहर हवा को, और हवा में अगर ये कण, ये राख मिली हुई है, तो ये सारी राख और ये कण विमान के इंजन में चले जाएंगे। विमान के इंजन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, वहां जाकर ये कण पिघल जाएंगे और पिघलने के बाद ये विमान के इंजन को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। राख के ये कण रेडार और सैटेलाइट्स में भी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। राख का ये बादल हवा की विजिबिलिटी को कम कर सकता है, जिससे हवाई जहाज को परेशानी हो सकती है। ये राख कल गुजरात और राजस्थान के आसपास तक पहुंच गई थी और आज ये पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर से होती हुई अब चीन की तरफ बढ़ रही है। इसकी रफ्तार 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी वजह से भारत में कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। अब तक एयर इंडिया ने 11 और इंडिगो ने अपनी 6 उड़ानों को रद्द किया है, और आकाशा एयर ने भी जद्दा, कुवैत और आबू धाबी जाने वाली उड़ानों को 24 और 25 नवंबर के लिए रद्द कर दिया है। एक और सवाल यह है कि क्या इस राख से भारत में हवा जहरीली हो जाएगी, भारत में प्रदूषण फैलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राख के कण वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जमीन से करीब 8.5 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से दिल्ली की एयर क्वालिटी पर इसका असर पड़ने की संभावना बहुत कम है। दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं, या जो आप कह लीजिए उत्तर भारत के इलाके हैं, तो प्रदूषण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हवाई सफर पर असर पड़ सकता था, जिसकी वजह से कुछ फ्लाइट्स को अभी रद्द किया गया है। इससे ज्यादा आपके जीवन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको भारत और इथोपिया के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में कुछ बड़ी दिलचस्प जानकारी हम देंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो, है ना।
आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत का। ब्रेक से पहले हम इथोपिया की बात कर रहे थे क्योंकि वहां पर यह ज्वालामुखी फटा है, लेकिन इथोपिया और भारत के जो संबंध हैं उनके बारे में भी कुछ दिलचस्प किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अफ्रीका महाद्वीप का जो देश है इथोपिया, ये भारत से 4,500 किलोमीटर दूर है। तो भारतीय इतिहास से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? भारत के इतिहास में मलिक अंबर नाम बहुत मशहूर है। मलिक अंबर, जो मलिक अंबर थे ये इथोपिया के ही थे और मुगल काल में इथोपिया से हजारों बच्चों को पकड़कर इन्हें भारत, ईरान और टर्की के बाजारों में बेचा जाता था। यहां पर जो स्लेव मार्केट होती थी, इन्हें एक गुलाम बनाकर बेचा जाता था। मलिक अंबर भी एक गुलाम के रूप में भारत आया था, लेकिन उसने मुगलों के खिलाफ बड़े होकर विद्रोह कर दिया और दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य अहमदनगर के वो प्रधानमंत्री बन गए। मुगल बादशाह जहांगीर मलिक अंबर से इतना परेशान था कि जहांगीर ने एक खास तौर पर एक पेंटिंग बनवाई जिसमें उसने अपने आप को मलिक अंबर की हत्या करते हुए, उसे मारते हुए दिखाया। देखिए वो ये पेंटिंग है। जहांगीर असल जिंदगी में तो कभी भी मलिक अंबर को मार नहीं पाया, लेकिन उसने फिर एक पेंटिंग बनवाई कि कम से कम पेंटिंग में मैं उसकी हत्या कर दूं। और शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोंसले भी मलिक अंबर के साथ मिलकर मुगलों से लड़े थे। तो ये हमारा एक कनेक्शन है जो शायद आपको नहीं पता होगा इथोपिया के बारे में। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद डी कोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।